when we talk about ENT, इसका broader aspect क्या है? एक छोटा सा ये लगता है कि इट्स अ स्मॉल ब्रांच, बट बेसिकली इतनी वास्ट है, इसके होराइजन्स आर टिल ब्रेन. How many patients do you see in OPD? We work beyond our time. OPD में 10-12 doctors. I think our OPD is 500, 400 to 600. Instead of an appreciation, अगर एक डॉक्टर कभी 2 मिनट के लिए चाय पीने गया या नमाज पढ़ने गया, उसका वीडियो बन जाता है. एक पेशेंट को टाइम हो गया था and we could not operate him because time was over. They took a video and it was viral. हम एक ब्रोंकोस्कोपी एक इमरजेंसी है जिसमें हम लंग्स से फॉरेन बॉडीज निकालते हैं. सब बच्चों को डेथ ऑन टेबल का कंसेप्ट होता है. देयर इज अ फैसिनेटिंग थिंग इन ENT. You operate with gadgets. And he is telling you कि there is some noise going on in my ear या फिर कुछ ringing हो रही है. अगर हम स्टूडेंट्स की बात करेंगे जो GMC में पढ़ते हैं, They are very techno freaks. अब मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि उनके पास कॉपी पेन नहीं, उनके पास iPad और वो रहते हैं. Things have changed. आपको एक पेशेंट ट्रीट करना है और डॉक्टर्स को बनाना भी है. people tend to think like चलेगा, देखेंगे ये मगज दोन पाने ठीक, खुद ही कोई दवाई खा ली. हमारे पास लोग आते हैं बोलते हैं मेरे हफ्ते खंड मेरी माल पाने, खुद ही डायग्नोसिस, खुद ही ट्रीटमेंट, और उल्टा ENT वाले को बोलते हैं में सफाई. How many surgeries are happening at SMHS? 9 to 12 surgeries every day. Every day. Breathing, sleeping, hearing and speaking. How we connect with the world through all this. Today we are having a conversation on ENT, ear, nose and throat health. So today we welcome Dr. Haris Manzoor Qadri, a veteran ENT specialist and consultant ENT specialist at GMC Srinagar. Welcome to the show, Thank you. Dr. साहब. डॉक्टर साहब मुझे बताइए, व्हेन वी टॉक अबाउट ENT, ईयर नोज एंड थ्रोट, मोस्टली जो लोग हैं वो समझते हैं कि इट्स अबाउट सोर थ्रोट या कोई ईयर में प्रॉब्लम है. इसका ब्रॉडर एस्पेक्ट क्या है? व्हाट आर वी मिसिंग? सी मसला ये है कि ENT जो है ना, एक इट्स अ सर्जिकल ब्रांच एज वेल एज अ मेडिकल ब्रांच. जी. मेडिकल ब्रांच इसलिए बिकॉज जैसे आप सुनने में आया है, कान में किसी को दर्द है, गले में दर्द है, जुकाम है, लोग इसके लिए भी ENT के पास जाते हैं और जाना भी चाहिए बिकॉज दे आर स्पेशलाइज्ड इन दैट. दूसरी चीज़ है इसका सर्जिकल पार्ट ऑफ व्यू, दैट दे आर सर्जन्स, मोर सर्जन्स दैन अ फिजिशियन. बेसिकली दे कैन ऑपरेट ear problems, nose problems, throat problems, and even ENT has a major chunk of head and neck malignancy, Okay. which is not known to a lot of people. But अगर आप देखेंगे वेस्टर्न कंट्रीज में हेड एंड नेक बहुत होता है जो ENT ही सिर्फ करते हैं. इंडिया में तो होता ही होता है, बट ENT इंडिया में ENT नेक करता है ये बहुत कम लोगों को पता है. बट ये है कि बाहर अगर आप देखेंगे जो नेक ऑन्को सर्जरी है, कैंसर सर्जरीज है, इट इज़ 100% प्योरली डन बाय ENT सर्जन्स. ओके. इसमें 2-3 चीज़ें हैं. अब ENT जो देखी जाती है ना, एक छोटा सा ये लगता है कि इट्स अ स्मॉल ब्रांच, हाँ. बट बेसिकली इतनी वास्ट है कि इसके होराइजन्स आर टिल ब्रेन. सो नाउ टाइम ऐसा आया है कि नाक से हम ब्रेन के ट्यूमर्स या ब्रेन के नीचे तक ट्यूमर्स निकालते हैं ओके. इन कोलैबोरेशन विद न्यूरोसर्जन्स. अब इसको एंटीरियर स्कल बेस कहते हैं. दूसरा इसका होराइजन है व्हाट वी कॉल एज अ लैटरल स्कल बेस. लैटरल स्कल बेस आप कान से ब्रेन की तरफ जाते हैं और ब्रेन के जो या ब्रेन के नीचे जो कान के दायरे से बाहर है जी. वो ट्यूमर्स भी निकालते हैं. इसको लैटरल स्कल बेस कहते हैं. सो ENT में ये एक एंटीरियर स्कल बेस, लैटरल स्कल बेस, हेड एंड नेक मैलिग्नेंसीज एंड प्लास्टिक सर्जरी. प्लास्टिक सर्जरी मतलब जैसे आपकी नाक की शेप ठीक करनी है, आपको कुछ फेशियल एस्थेटिक्स करने हैं, या मोन मेजरली एंड राइनोप्लास्टी जिसको हम कॉस्मेटिक सर्जरी ऑफ नोज कहते हैं. इवन दिस इज ऑल इन ENT एंड इट शुड बी डन बाय ENT ओनली. सो ENT जितना हम छोटा देखते हैं वो उतना छोटा है नहीं. बट यस, ये एक साइकोलॉजिकल भी है कि ये जो कान इतना ही छोटा है, इसमें कितनी क्या कर सकते हैं. जी. बट ट्रस्ट मी, आप ये 10 सेंटीमीटर या 11-12 सेंटीमीटर का कान है, इट इज़ समथिंग, इट इज़ नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी. इफ़ यू हैव अ ट्यूमर्स विच आर गोइंग टुवर्ड्स द ब्रेन, अगर ब्रेन की तरफ ट्यूमर जा रहा है, उसको कान में से निकालना
विदाउट इंजरिंग द वाइटल स्ट्रक्चर्स। जी जो मेन स्ट्रक्चर जो पेशेंट को आईसीयू या डेथ पे भी ले जा सकता है, वो निकालना एक अलग चीज़ है। एंड दे आर नाउ इट इज़ प्रोग्रेसिव। ओके। सो डॉक्टर साहब, जैसा आपने हेड एंड नेक के बारे में बात की या ट्यूमर्स के बारे में बात की, सो इज इट अ टीम वर्क दैट थिएटर में सब लोग होते हैं, जैसे ब्रेन की अगर हम सर्जरी कर रहे हैं तो न्यूरोलॉजिस्ट वुड बी देयर या बाकी एक्सपर्ट्स एंड ईएनटी आल्सो। सी जब हम ये लैटरल स्कल बेस और एंटीरियर स्कल बेस करते हैं और हमें पता होता है कि हमें ब्रेन को खोलना है, खोलता न्यूरोसर्जन है, ओके हम उसको वहां तक पूरा लेके जाते हैं। जी बट जो एंट्री है ना, जी that is ethically he should be doing it. ओके So we open him a window, we give him a way, and but निकाल तो हम भी सकते हैं, but ethically उनको ही निकालना चाहिए. हम्म। So it is teamwork when we do such high end surgeries. स्नोरिंग के बारे में अगर हम बात करेंगे, यूजुअली इन सम मेल्स और इन फीमेल्स, हमारे कश्मीर में कहावत है कि ये छु अमिस फादरस ते ओसमुत बिड़बबस ते ओसमुत ते अमिस ते छु। आर वी मिसिंग एनीथिंग और देयर इज समथिंग कि अब हमको ट्रीट करना चाहिए Well, उसे? ज़्यादातर युस तोय वोनो ना, ये फादर तो हम्म। मदर ये वाइन आमज तोत, एग्जैक्टली। it is an excuse. हम्म। But actually गोइन तो वनान अमिस खरस पे खर यह खूस रात Oh. वो थोद तो वनान अमिस खरस पे खर यह हम्म, खूस. हम्म। Basically, it is not like that. Snoring, what we call, it is not only snoring, it is a spectrum of symptoms which constitutes a disease. It is Hmm. called obstructive sleep apnea syndrome. ओके Obstructive, Hmm. ये आपको ब्लॉकिंग से होता है, ठीक। नींद में होता है. एपनिया मतलब ऑक्सीजन आपका बंद होता है. अब इसको एक सिंड्रोम कहते हैं. तो इट इज, फॉर मी इट इज वेरी वेरी डेंजरस डिजीज. Why it is dangerous disease? It is like smoking. When we start smoking, हम सिगरेट पीना चालू करते हैं, हम कहाँ किसी को कैंसर या कोई डेथ होती है या कोई हार्ट अटैक होता है पहले 5 साल में, 4 साल में, 3 साल में. ऐसे ही ये स्लीप एपनिया जो है ना, ये स्नोरिंग है, ये ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स आपको आपकी हार्ट और लंग्स को डैमेज करता है. सो तब तक बंदा कभी भी इस कंप्लेंट के साथ नहीं आता है. दैट्स व्हाई दे मोस्टली लैंड अप विद कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, बिकॉज उनको कॉम्प्लिकेशन हो गई होती है. डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. बट ओवरलाइंग बहुत सारे लोगों में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है. अगर ये बहुत इनिशियली पकड़ा जाए और ट्रीट किया जाए तो मुझे लगता है a person can live a very healthy life. ओके। सो दैट मीन्स जब जब भी हमें पता चले कि somebody is in this स्नोरिंग हो रही है ऐसा कुछ, सो वी शुड कंसल्ट एन ईएनटी फॉर दिस। 120%. कोई भी स्नोर करता है जी। और रात को फिर एकदम से ऐसा लगता है झटका सा हो गया, झटका जैसा लगता उठ जाता है. जी। उसके मोस्टली उसका पार्टनर, उसके मॉम डैड जो भी बगल में सोते हैं, वो ये देखते हैं और उसको बोलते हैं ही शुड कंसल्ट एन ईएनटी फर्स्ट ओके एंड देन ही विल बी. इट इज़ अ मल्टी प्रॉब्लम. ये मैं बताऊंगा सिर्फ ईएनटी कर सकता है, नो. इट इज़ अ मल्टी, इसमें पल्मोनोलॉजिस्ट का भी रोल है, इसमें कार्डियोलॉजिस्ट का भी रोल है. बट इट डिपेंड्स ऑन आपके स्टेज पे अपने आप को डॉक्टर के पास प्रेजेंट करते हैं. बट दे शुड कंसल्ट 100% ENT, they should consult an ENT for snoring or apneic syndrome, apneic spells. ओके। तो डॉक्टर साहब हमें बताइए, जैसे कि अब वी आर एंटरिंग इन विंटर्स नाउ, तो मोस्ट ऑफन किसी किसी लोगों को कंप्लेन रहती है चेस्ट इन्फेक्शन या नोज ब्लॉकेज की, या कभी कभी नींद नहीं आती है नोज ब्लॉकेज की वजह से। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं वी शुड अवॉइड सो दैट सीजनल चेंज ना हो? See, chest infections तो ये है कि it should be dealt by a pulmonologist. जी It has nothing to do with the ENT. ठीक। Nose जो होता है ना, see, winters में क्या होता है, एक तो some people are allergic to certain things. Cold से एलर्जी होती है, बहुत ज़्यादा ठंड भी होती है, आपको बहुत ये पता है कि एग्जैक्टली। बहुत ही चिलिंग ठंड होती है. पहले आप अपने आप को वार्म रखिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके नो हीरोइक थिंग्स. हम्म। आपको लगता है कि नहीं जी मुझे बहुत ठंड लगती है, तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लीजिए. ट्राई टू ड्रिंक ल्यूक वार्म वाटर, हैव एंटीऑक्सीडेंट्स, हैव ग्रीन टी. हम कहवा इज़ अ वेरी गुड थिंग वी कैन हैव. अदरक के साथ और दालचीनी के साथ आप उसको पी सकते हैं, जी दिन में एक बार पी सकते हैं. कीप योर सेल्फ वार्म, कीप योर थ्रोट क्लीन, कीप योर नोज क्लीन. आप गागल्स कर सकते हैं, थोड़ा बहुत सॉल्ट वाटर गागल्स कर सकते हैं. एंड बेसिकली यू ईट वेल. ओके You need to keep your immunity high
एंड ट्राई टू अवॉइड चिलिंग कोल्ड। आपको लगता है दैट यू वेरी एलर्जिक, आप मास्क लगा सकते हैं, आप मफलर लगा सकते हैं, कीप योरसेल्फ वार्म। सी वंस इट इज कोल्ड, इट इज कोल्ड, डोंट ट्राई टू गो इन अ टी-शर्ट एंड ऑल। डॉक्टर साहब, अगर हम बेबीज़ की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल 1 ईयर ओल्ड या 2 ईयर ओल्ड बेबीज़ हैं, तो यूजुअली उनको कंप्लेंट रहती है फॉर अ पर्टिकुलर टाइम कि ये बिल्कुल ठीक रहते हैं। जूँ ही हम विंटर्स में एंटर करते हैं, तो बच्चे की नोज़ ब्लॉकेज इतनी हो जाती है कि ये सो नहीं पाता, एंड उसकी वजह से फिर माँ-बाप भी नहीं सो पाते हैं। इज़ देयर एनी पर्टिकुलर रीज़न कि इट इज बिकॉज वन इज कोल्ड, हुँ, सेकंड इज ये वायरल इन्फेक्शंस थोड़े से ये हो जाते हैं, जी, वायरसेस, इन्फ्लुएंजा वगैरह। दैट्स व्हाई अगर आप देखते हैं अडल्ट्स पे वैक्सीनेशन होती है सितंबर के आजू बाजू, जी, we really don't give those to kids because they are already vaccinating in these 2-3 years, जी, early 2-3 years, but it is all because of this cold environment, viruses get, yeah, so we need to keep them warm. Or जो breastfeeding mothers है, जी, they should also take care when they are having meals, ओके, so they also need to take care because they are breastfeeding the child. चाइल्ड So उसमें उसकी वजह से। डॉक्टर साहब, अगर हम यहाँ की बात करेंगे, बिकॉज़ you are working in one of the prestigious institutions, SMHS hospital में, how many patients do you see in OPD every day? मैंने अपनी लाइफ में जी, 4 हॉस्पिटल्स में काम किया है, हुँ, बट मुझे ये लगता है, जी, एंड इट इज़ इन द कंट्री, पुणे टू दिल्ली एंड देन बैक टू श्रीनगर, जी, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई हॉस्पिटल है जो इतना केटर करता है। आई वॉज सरप्राइज्ड व्हेन आई सॉ द लोड वी आर वर्किंग विद। जी, ओपीडी हो, आईपीडी हो, सर्जिकल केसेस हो, कहीं भी हो, ह्यूज रश। मुझे लगता है कि ह्यूमनली हम कैसे ये पॉसिबल करते हैं, हुँ, ये अल्लाह ताला का ये है। डेडिकेटेड डॉक्टर्स डेफ मैंने देखा है, तो हमारे हॉस्पिटल में देखे हैं, एंड दिल से ट्रीट करने वाले ये डॉक्टर्स, नो नॉट डाउट, नॉट लाइक आप जी प्रोफेशनल हो, मुझे अपना तनख्वाह लेना है, नहीं। मुझे लगता है वी क्या, फॉरगेट अबाउट मी, आई एम टॉकिंग अबाउट अदर्स आल्सो, वी वर्क बियॉन्ड आवर टाइम, वी वर्क बियॉन्ड आवर हॉरिजन्स, और इतना लोड मैंने देखा नहीं। आई सी ऑलमोस्ट, आई थिंक आवर ओपीडी इज 500 400 to 600, एंड वी आर अराउंड OPD में 10-12 doctors. So everybody caters 40, 50, 60, maybe some people must be seeing even 80 patients every day, which is OPD size is very huge. huge number, huge number. And what are the most complaints, जैसे Anything. लोग आते हैं? I'm telling you, rarest diseases are seen here. ओके, बहुत ज़्यादा हम एक डेफ चाइल्ड से लेकर स्टेज 4 मैलिग्नेंसी ऑफ हेड लेग भी देखते हैं, ओके, ट्यूमर्स जो किताबों में सिर्फ पढ़ते रहते थे वो भी देखते हैं, और रूटीनली देखते हैं। सो वैरायटी ऑफ पेशेंट्स, आई एम टेलिंग यू, इट इज़ अ बिगर इंस्टीट्यूट दैट एम्स एक नाम है, हुँ, बट मुझे लगता है हम, आप देखो ना, आपका गायनेक हॉस्पिटल ही 500 बेड है, एग्ज़ैक्ट। चिल्ड्रन हॉस्पिटल 500 बेड है, ऐसा कहीं नहीं देखा गया है। और एक चीज़ मैंने नोट की है डॉक्टर साहब, having this much of rush in our hospitals, usually what I have seen, इतने लोग ठीक होते हैं, इंस्टेड ऑफ एन एप्रिसिएशन, अगर एक डॉक्टर कभी 2 मिनट के लिए चाय पीने गया या नमाज पढ़ने गया, उसका वीडियो बन जाता है, अवेलेबल नहीं है, वो जी है, ये जी है, बट इन चीज़ों का कोई अप्रिशिएट ही नहीं करता है कि हमारा बंदा कोई ठीक भी हो गया या सर्जिकल प्रोसीजर्स भी हो गए। तो ऐसा क्या है सोसाइटी में कि वी आर मिसिंग? इट इज, मुझे लगता है ये लॉ ऑफ नेचर है। जी, वी टेंड टू फॉरगेट गुड थिंग्स हुँ, एंड वी टेंड टू सी बैड थिंग्स। मुझे लगता है, और दूसरी चीज़ है, मुझे लगता है पेशेंट्स को लगता है ये हमारे अपने हैं, सो दे टेंड टू गेट इमोशनल बिकॉज ऑफ दैट। बट हम ये देखते नहीं हैं। अगर हमारा कोई वीडियो भी उठाता है, देयर वाज अ वीडियो मुझे भी उठाया गया था, बिकॉज एक पेशेंट को टाइम हो गया था एंड वी कुड नॉट ऑपरेट हिम बिकॉज टाइम वाज ओवर। ओके, So now I am the surgeon, even if I want to operate, but I need a boy to put a dustbin. हुँ, I need a ward boy. I need an anesthetist. फुल It's a टीम full एंड team. एवरीथिंग यू So नीड, हाँ, कुछ ऐसा हो गया, and they took a video and it was viral. So but it really did not affect me at all because I can understand कि उसको भी लगता था कि पेशेंट को मुझे ऑपरेट करना चाहिए, मुझे हो जाना चाहिए।
एक बार मेरे ख्याल से पोस्टपोन भी हो गई थी। दूसरी चीज़ ये होती है कि व्हेन यू आर राइट एंड हम कुछ करते नहीं, जी हम 5 बजे तक, पहले 4 बजे टाइम था, 5 बजे तक काम करते हैं, पहले 9:30 होता था, अब 9 बजे से आते हैं। सो हमें काम करना है, सो हम करते हैं। अब वीडियो उठाना है, वो वीडियो उठा सकते हैं, हमें उतना इससे इफ़ेक्ट नहीं कोई पड़ता। effect इफ़ अगर हमें इफ़ेक्ट पड़ेगा तो हम फिर काम नहीं करेंगे, एंड उससे क्या होगा, सोसाइटी विल गेट इफ़ेक्टेड, सोसाइटी को ही सर्विस नहीं मिलेगी। इफ़ आई स्टैंड दैट मुझे ओपीडी इतने टाइम तक देख, इसके बाद कोई पेशेंट नहीं देखूँ, तो एटलीस्ट एट द एंड नुकसान पेशेंट का है। No. सो मैं अपने आप को स्ट्रेच कर लेता हूँ, आधा घंटा 1 घंटा भी बैठना पड़े तो कर सकते, बट कभी-कभार आप हैंडीकैप हो जाते हैं। जी आप ओपीडी तो देख सकते हैं, ऑपरेट कैसे करोगे आप? यू नीड एन असिस्टेंट, यू नीड अ वार्ड बॉय, यू नीड anesthesia and the anesthesia. theater should be ready So you cannot convince everybody that let's work more than it. पर जहाँ हमें काम करना होता है, इमरजेंसीज होती है, आई एम टेलिंग यू, इतनी इमरजेंसीज केटर कहीं नहीं होती है, जितना यहाँ पे होता कितनी कहीं नहीं होती। हम एक ब्रोंकोस्कोपी एक इमरजेंसी है जिसमें हम लंग्स से फॉरेन बॉडीज निकालते हैं। सारे बच्चे 2 साल के नीचे होते हैं, सब बच्चों को डेथ ऑन टेबल का कंसेंट होता है, सब बच्चे those who swap those coins या कॉइन्स तो एक हो गया आपके फूड पाइप में जाता है, हाँ दूसरा होता है आपकी विंड पाइप में जाता है, okay and they get stuck in the lung, they get, patient can die because anesthesia and procedure is from the same root. So you cannot put an anesthesia tube and give him anesthesia, you have to give him anesthesia, you have to give me time also to go inside. So I'm telling you, every day without a fail we get one bronchoscopy in our department, and it is a rigid bronchoscopy. जब तक मैं यहाँ आया, ब्रोंकोस्कोपी बाहर लोग अवॉइड करते थे एफसी, और यहाँ हम जूनियर से लेकर सीनियर तक everybody is so good at it that we take consent, death consent on table, we take everything, but nothing happens okay and they're absolutely fine. And trust me, लोगों को बहुत complications होते हैं, but at the end it is a very well trained staff, and इतना मास को cater करना is, I salute everybody who's exactly working. it's a more than an appreciation for all of them अगर हम बात करेंगे ईएनटी की जैसे कि देखा जाता है कार्डियोलॉजी की बात करेंगे या न्यूरोलॉजी की या जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स है तो ईएनटी एक एज ए लेमैन ना एक छोटा डिपार्टमेंट था हाउ वुड यू सी दैट नाउ इन 2025 एट एसएमएचएस लाइक कॉन्फ्रेंसेस या बाकी चीजें how are now you people seeing the ENT department No, growing at see, I'm SHS? telling you, I have taken ENT in 2010. Hmm. It's almost 16th year of my ENT. जी मैंने जब ENT ली ना, Hmm. पूरा ये सोच के ली कि मुझे करना क्या है. There is a fascinating thing in ENT. You operate with gadgets. Mhm. You don't operate with a naked eye. Okay. You operate here with a microscope. You operate everything, lateral skull base, everything in microscope. Even thyroidectomies can be operated with a microscope. Microscope. UK में, यूरोप में there is a trend, people do thyroidectomy with Mhm. ये, but because of we want to search some nerves and structures, but हमारा लोड इतना है कि हमें वो nerves वगैरह ऐसी ही दिख जाती है, माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती, एंड टाइम नहीं है to use a microscope because it will take more time. Exactly. फिर और वीडियोस बनेंगे क्योंकि पेशेंट डिले होंगे, so we do it with naked eye. ठीक. Nose is done with an endoscope. We have a gadgets like Coblator, जिसमें हम ब्लडलेस टॉन्सिल सर्जरीज करते हैं, आपकी स्लीप सर्जरीज होती है, नाक में पॉलिप्स वगैरह, साइनस सर्जरीज के लिए डिब्राइडर है, वी डू इट विद एन एंडोस्कोप. एंड देन व्हेन यू डू अ राइनोप्लास्टीज यू डू यूज लूप्स. So everywhere you have a gadget to be used except for few surgeries. So you need to be very technically very sound to hold them, to have an eye hand coordination. You're operating up and you're seeing. So it is a fascinating thing. And when you do these lateral skull base and anterior skull base and plastic surgeries and neck, then I don't think it is a small subject at all. It is growing, and more than that, it is not everybody's thing that when you use a microscope and you have a, आपके पास सिर्फ दाएं बाएं जाने के लिए 0.1 सेंटीमीटर, उससे भी कम की जगह है. हाँ. कान की हड्डियां, You have to be accurate about it. कान की हड्डियां इज नॉट इवन 1 सेंटीमीटर. उसी में होल बनाने हैं, उसी में हड्डियों को हड्डी पे बिठाना है, पर्दे बिठाने हैं, सब चीज का. and you have to make person, and we have a functional surgeries.
हमारी सर्जरी ऐसी नहीं है कि कोई कहाँ वस्तखान तुल तो कोड पच वना चुनी कहीं अच्छुन कहीं अस वस्तखान ऑपरेट वापस जोड़ना है कर फंक्शनल एग्जैक्टली कनस मज अगर इट्स नॉट समथिंग यू हैव टू रिमूव ओनली सह ठीक कर यू हैव टू करेक्ट पे इथे पे हर कुछ जाए आप नाक ब्लॉक है नाक उसके बाद खुलनी चाहिए आपको सुनाई नहीं है आपको सुनना चाहिए और पेशेंट नहीं मानता है कि क्या डिजीज है यू नीड टू गिव रिजल्ट्स टू द पेशेंट सो इट इज़ अ फैसिनेटिंग ब्रांच तो डॉक्टर साहब अगर हम बात करेंगे जो बच्चों को ना नाक से जो खून आता है इज इट ईएनटी इशू और ये किस चीज का इट इशू इज़ एन ENT इशू इट इज़ 100% ENT इशू बट इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है इट इज़ अ क्रॉनिक नोज प्रिकिंग आपको ज़ुकाम है आपकी नाक बंद है आपको खराटे हैं आप रात को नाक में ऐसे कुछ लोग दिन को भरते हैं वॉलंटरली कुछ इनवॉलंटरी रात को बिना सोचे समझे नाक में जाता है वही आपको ब्लीड करता है ओके और उसी ब्लीडिंग को जब बार बार आता है सो दे कीप ऑन सेइंग यूनस बायोनिजा बट बेसिकली क्या सा नम सोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल नेजल ब्लीड जिसमें कोई डिजीज नहीं है डिजीज नहीं है जो हम नॉर्मली बच्चों में देखते हैं सो इट इज अदरवाइज देयर इज सम फॉर्म ऑफ डिजीजेस जिसकी वजह से हो सकता देयर आर ट्यूमर्स व्हिच कैन हैव ब्लीडिंग्स देयर आर मेल कैंसर्स होते हैं जिसमें ब्लीडिंग होती सो वन इट Bleeding- हैज टू सीक द प्रोफेशनल 100% as quick as it's possible खुद तो ट्रीट मुझे लगता है आज के ज़माने में खुद कुछ भी ट्रीट नहीं करना चाहिए डेफिनेटली छोटी से छोटी चीज़ के लिए बिकॉज आपके दवाइयों में साइड इफ़ेक्ट्स है जी आपकी बहुत सारी चीज़ों में साइड इफेक्ट है इट पेशेंट शुड गो टू अ प्रोफेशनल इट इज़ जस्ट मैटर ऑफ पहले तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज़ फ्री जी आपको सिर्फ आना है और वेट करना है क्योंकि आप लॉन्ग क्यूज होते हैं जी डेफिनेटली even if you go outside somewhere you will be charged 300-400 rupees I think it is good to spend so much for your health and जो अफोर्ड कर सकते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए इतने हॉस्पिटल्स हैं मुझे लगता है हर डिस्ट्रिक्ट में एक हॉस्पिटल हर हॉस्पिटल में एक हर स्पेशलिस्ट है जी ये भी मैंने पहली बार देखा कि स्पेशलिस्ट आप जाओगे कहीं दूर दराज आप वहाँ आपको एक मेडिकल ऑफिसर बैठा होगा वो ENT स्पेशलिस्ट होगा तो उसने ENT में पोस्ट ग्रेजुएशन की होगी या ही कार्डियोवैस्कुलर थोरेसिक सर्जन होगा सो आपको हर जगह इतनी तो फैसिलिटी कहीं नहीं मिलती डॉक्टर साहब अगर आपके MBBS फिर MD की बात करेंगे हम तो आफ्टर कंप्लीटिंग योर MBBS आपने पहले ही सोचा था कि मुझे ENT में ही जाना है बट व्हाट मोटिवेटेड नो मैंने MBBS करके पूना से मैंने MBBS करके आई केम टू दिल्ली ओके सो हमारे यहाँ एक MBBS के बाद लोग JRशिप करते हैं जब तक वो प्रिपरेशन वगैरह करते हैं तो मैंने इंटरव्यू दिया आई गॉट इनटू मौलाना आज़ाद जी आपने सुना होगा दिल्ली में मौलाना आज़ाद सो वहाँ एग्ज़ाम हुआ वगैरह तो मुझे ENT मिला तो मैंने ENT में काम करना चालू किया वहाँ भी मैंने जब ENT देखा तो इट वाज फैंटास्टिक वहीं से मैंने डेवलप्ड एंड वहीं से मैंने देखा कि एक्चुअली दैट ENT कितना वास्ट है वहाँ मैंने हेड नेक देखा वहाँ मैंने कॉकलियर इम्प्लांट्स देखे वहाँ मैंने ईयर देखा मतलब वैरायटी जो मैं अभी बोल रहा था आपको ये सब मुझे एक्सपोजर वहाँ मिला बट स्टिल हाउ यू स्टिल मैं बोलता हूँ SMHS उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है लोड बहुत ज़्यादा है बेहतर डॉक्टर हर जगह ही है डेफिनेटली अल्लाह ताला किसको शिफा देना है किसको नहीं मगर ये है कि लोड ऐसा वहाँ भी नहीं है बट वहाँ मैं फैसिनेट हुआ था कि आई थिंक आई शुड टेक ENT डॉक्टर साहब अगर OPDs की बात करेंगे आप एक टीम ऑफ डॉक्टर्स होते हैं OPDs में जब एक पेशेंट पहली बार आपके पास आता है एंड ही इज टेलिंग यू कि देयर इज सम नॉइज गोइंग ऑन इन माय ईयर या फिर कुछ रिंगिंग हो रही है आप कैसे डायग्नोज करते हैं कि इसको ENT इशू है या कोई साइकेट्रिक कंडीशन नहीं ईयर में बंदा बोलेगा श्योर है तो इट इज टिनिटस ओके 100% उसमें डाउट ही नहीं है कुछ तो हमको ये रहता है कि ये किस चीज़ की वजह से अगर ये जुकाम की वजह से है तो हम खुश हो जाते हैं हमें पता होता है पेशेंट ठीक हो जाए बट अगर ये नर्व लॉस आपका इनर ईयर इन्वॉल्व है तो हमें पता होता है इट इज सो डिफिकल्ट टू गेट इज देयर एनी स्पेसिफिक टेस्ट जो आप करते हैं बिल्कुल चेक एवरीथिंग मुझे लगता है दुनिया में कुछ नहीं है जो हमारे SMHS में नहीं एवरीथिंग इज देयर ऑडियोलॉजी पूरी टीम है ओके गुड ऑडियोलॉजिस्ट है गुड मशीन्स है वी कैन टेस्ट इवन 1 year old baby 1 month 1 day old baby
So everything is available. One day And only. डॉक्टर साहब अगर हम उन बच्चों की बात करेंगे जिनको हियरिंग में टोटल प्रॉब्लम है, जो सुन नहीं पाते हैं, फिर वो लोग कैसे हियरिंग एड ला पाते हैं इफ दे आर फ्रॉम ए पुअर फैमिली? एक तो ये चीज़ें हैं कि एसएमएचएस में इट इज़ नॉट प्रोवाइडेड, बट सीआरसी है इधर अपने जेबीसी के बगल में। विमना में जी आई थिंक दे हेल्प। गवर्नमेंट ने स्कीम भी दी थी, एडिप स्कीम होती थी पहले, जी जिसमें कॉकलियर इम्प्लांट्स होते थे, हेयरिंग एड तो नहीं होते थे, बट एट द एंड ऑफ द डे जो बच्चे डेफ होते हैं वो हमको आइडेंटिफाई करने हैं। विद इन 2 years दे शुड बी इम्प्लांटेड विद इन 2 years। ओके आप समझ रहे हैं? वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो डिले हो गए, आपने समझो पेशेंट को हेयरिंग लॉस है, बच्चों हेयरिंग लॉस है, वो आप 7 साल की उम्र में पता चलता है, तो फिर उसके बाद वो नॉर्मल हमारे और आपके तरह नहीं रह नहीं सकता है। रह सकता। बट इफ ही इज इम्प्लांटेड विद इन 2 years, ओके वो हमारी आपकी तरह बहुत नॉर्मल So बच्चे। there is a time frame till 2 years. You can implant 3 year also, 4 year also, but But the best as soon as possible. बेस्ट रिजल्ट इज 1 year। और हेयरिंग एड उसमें प्रोवाइड नहीं होता है, बट देयर आर एनजीओज organizations सीआरसी also now देते from where this can. देते हैं। So डॉक्टर साहब इज इट नेसेसरी कि अगर कोई बच्चा पैदा हुआ एंड उसको हियरिंग की प्रॉब्लम है, क्या ऐसा भी है कि वो बोल नहीं पाएगा? ऑब्वियसली बोल नहीं पाए, वहीं से तो पता चलता है। जी जब पेशेंट की स्पीच ही डेवलप नहीं होती है तभी पता चलता है वो बहरा है। तो आपको कैसे पता चलेगा? एक अब ये सुन भी नहीं पाएगा कुछ। वो पहले सुन ही नहीं रहा होता है, ओके तभी वो गूंगा बोल भी होता नहीं- है, बोल नहीं पाता है। बट हम पहले हम हमारे हाउ डू वी डिटेक्ट? पेरेंट्स कैसे देखे ये नचुन काथी करा तो तरफ पतेलिस रेट्रोस्पेक्टिवली विचार सब बोझ देंगे गॉडनी पैटे तब इशुन से काथी करा। जब बंदा सुनेगा नहीं तो बोलेगा क्या? जी। सो स्क्रीनिंग इज इम्पोर्टेंट। दैट्स व्हाट आई ऑलवेज से। एनीवेयर, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, स्क्रीनिंग ऑफ नियोनेट इज इम्पोर्टेंट। हमारे हॉस्पिटल में पुणे में इट यूज्ड टू बी ए नियोनेटल स्क्रीनिंग। बच्चा पैदा हो उधर ही ओई ऑटो एकॉस्टिक एमिशन इज अ टेस्ट। छोटा हैंडी होता है एंड यू कैन जस्ट पुट इट ऑन द टेबल, कान में लगाया, पता चल गया कि अगर उसमें डाउट रहता है देन यू डू अ मोर कन्फर्मेटरी टेस्ट। बट यू कैन वेट एटलीस्ट, बट आप उनको थोड़ा लाइन में तो रख सकते हो कि किसको टेस्ट करना है, कौन बिल्कुल ठीक है। सो दिस इज हाउ यू नीड टू स्क्रीन, दिस इज हाउ यू नीड टू गेट दोज चिल्ड्रन। अब बात करेंगे फॉर एग्जांपल बच्चे को माँ बाप लेके गए नियोनेटोलॉजिस्ट के पास, अगर उनको लगता है कि दिस किड ये बच्चा इसको ईएनटी का कोई इशू है, डू दे रेफर होता है, बट मुझे लगता है थोड़ा सा लेट से ही होता है। मुझे लगता है एनीबडी हु गोज इन neonatal ICU should be at least screened, and it can be done by pediatrician also if they want। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है नहीं, आपने आईसीयू में ओई रखा, सबको ओई किया। यू कैन लर्न, यू कैन कॉल ऑडियोलॉजिस्ट, यू कैन कॉल अस जी anywhere। I'm saying anywhere। it is such a moral duty of everybody कि ये गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, ईएनटी, ऑडियोलॉजिस्ट ये मिलके इस प्रोग्राम को ऐसे चलाना चाहिए कि कोई भी बच्चा बहरा नहीं रहना चाहिए। एग्जैक्टली। देखिए एक चीज आगो कि अच्छे इलाजी तब हम कह सकते हैं कि है ही नहीं हमारे अच्छे पास। इलाज ब्यागो के अच्छे इलाज ठीक ऐसा कोई स्क्रीन करित, ऐसा कोई ये करित विचार जिम्मा जरूरी कि या गरीब सुन पाए, नहीं ये एक अमीर सुनते हैं, हाँ मिडिल क्लास एनी किसी ने बना, सो पीपल कैन अफोर्ड ऑल्सो। डेफिनेटली आप समझ रहे? हम गरीबों की बात करेंगे, ऑब्वियसली इट इज़ अ प्रॉब्लम। गवर्नमेंट स्कीम देना भी चाहिए, जी उसके लिए दिया भी है। दे यूज टू हैव सम इनकम, दे यूज टू शो लेस देन 7,000 एंड गवर्नमेंट यूज टू गिवन कॉकलियर इम्प्लांट एडिप स्कीम के अंदर अभी भी एक स्कीम आई है जिसमें आपको लेस देनी है वगैरह, वो भी चल रहा है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि एज अ मॉरल ड्यूटी हमें ये लेना चाहिए कि नोबडी शुड बी लेफ्ट डेफ बिकॉज इट हैज़ अ ट्रीटमेंट। अब नर्व ही नहीं है, आपकी नर्व ही खत्म है, इट इज एब्सेंट, देन वी नो वी कैन नॉट डू एनीथिंग। उसमें भी यू डू एन ऑडिटरी ब्रेन स्टेम इम्प्लांट, इलाज उसमें भी है। हम अगर नहीं भी करते हैं, बट देयर आर पीपल हु कैन डू इट। वी शुड सेंड पीपल देयर जो ये करते हैं। बट ये है कि अब तो कॉकलियर इम्प्लांट हमारे एसएमएचएस में रेगुलरली होता है, हर जगह पे होता है। एनीथिंग देयर इन ईएनटी जो अभी कश्मीर में हमारे पास नहीं है। मैंने जो चीज़ देखी है ना, जी मैंने जो माइक्रोस्कोप्स पढ़े थे, जी सब कुछ है। ओके We have everything. Only thing is that people should have confidence. See, which has one of the kata. Patients Ivan, ये कि ठीक थी कैसे, ठीक न कीमती ठीक है।
ऐसा नहीं है anybody who enters SMHS has to be fine, has to come out alive. Any stage 4 malignancy, what will you do? आपको पैलेटिव केयर करना है। अभी डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया ने एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया था पैलेटिव केयर। जी। इट इज़ फॉर दोज पीपल दैट आप उनकी लाइफ को जितनी भी है बेहतर कर सको। आरामदेह बनाएं। हाँ, सो पीपल हैव टू अंडरस्टैंड ऑल्सो दैट हम किसी स्टेज होती है डिजीज की, हम किस स्टेज पे वहाँ गए। यस, मैं ये भी कहता हूँ कभी कभी मिसडायग्नोज होता है, कभी कभी आपको डायग्नोज नहीं होता है, बट वो भी एक डॉक्टर जानबूझकर करेगा नहीं। इतना लोड है, इतनी ओपीडी है, मे बी ही कैन मिस सर्टेन थिंग्स। ऐसा है कि मैंने ना बाहर एक बार एक स्पेशलिस्ट से पूछा कि डॉक्टर साहब अगर आपके पास कोई बंदा आता है, इसका एक बाजू है नहीं, एंड ही टेल्स यू कि मुझे इसी की प्रॉब्लम है, कि मेरा जो जहन है इसी की ओर रहता है, सो आई गेट टेंस व्हेन आई सी कि मेरी बाजू है नहीं, तो आप इन एक्सचेंज क्या ट्रीटमेंट करोगे इसको, क्योंकि अब ये बाजू हम ला नहीं सकते। बोला कि यासिर हम इसको कहते हैं, इस टाइप की प्रॉब्लम को सिर्फ एक ही चीज़, वो ये है कि वी टीच देम हाउ टू लिव विद दिस प्रॉब्लम। तो दैट इज हाउ इट गोज, कि जैसा कि हमें लगेगा कि नहीं है हमारे पास कोई फैसिलिटी या ऐसा कुछ, तो हम कह सकते हैं, बट एज लॉन्ग एज अगर हम इस वक्त देखेंगे, मुझे लगता है एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर। एवरीथिंग। लोग आएंगे, लोग सर्जिकल प्रोसीजर्स करते हैं। इनफैक्ट मैंने इसी ईयर के लास्ट ईयर का कुछ पढ़ा था शायद पेपर में कि ईएनटी में ही कुछ वन ऑफ द बेस्ट सर्जरीज हुई थी वहां पे। सब कुछ होता है, बट ये है कि मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए, आई हैव वर्कड इन दिल्ली आल्सो जी। इन अ नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ऐसा कुछ नहीं, वो जो करते हैं, मुझे लगता है वी आर मच मोर इंफ्रास्ट्रक्चरली। यस, यू मे नॉट हैव अ एसी एंड अ 5 स्टार रूम। मुझे लगता है ऐसा हेल्थ केयर पूरे इंडिया में कहीं नहीं, इजीली अवेलेबल एंड चीप हेल्थ केयर। चीप है, चीप, बहुत चीप। अब लोगों की शिकायतें रहती है और रहनी भी चाहिए, जब तक आप क्रिटिक्स नहीं होंगे ना, तब हेल्थ तक केयर में वो चीजें पॉसिबल है, बिकॉज इट्स नॉट समथिंग विच इज एंटायरली इन योर ओन हैंड। अथ मज गैस आसिन अल्लाह ताला सिंह बेहद शुभ कुन साथ मजबूर गसा, कोई मशीन बैठ गई, कुछ हो गया, वी नीड टू वेट फॉर फ्यू Yes. डेज टिल द टाइम इट कम्स बैक। ये चीज़ें टेक्निकल इश्यूज होते हैं, कहीं डॉक्टर से भी चूक हो सकती है। मैंने वो भी आफ्टर ऑल वो भी इंसान ही है, एग्जैक्ट। हो सकता है। बट ये है कि ओवरऑल मैं आपको कहता हूँ ऐसा हेल्थ केयर तो मैंने कहीं नहीं देखा है। एंड रोबस्ट सिस्टम आपको हर डिस्ट्रिक्ट में, आप यहाँ से चले जाओ रेनावरी में हॉस्पिटल है, आप उधर आ जाओ गौसिया हॉस्पिटल, फिर स्किम्स भी, और एसएमएचएस। स्किम्स एसएमएचएस। आप यहाँ से थोड़ा ऊपर चले जाओ, पटन में ट्रॉमा सेंटर है, बारामूला में जीएमसी है, सोपोर में अलग हॉस्पिटल है, हंदवाड़ा में। इतने हॉस्पिटल्स आपको कहाँ मिलेंगे? सो यू नीड, यस, ऑब्वियसली नाउ यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि वो एकदम सब 5 स्टार होने चाहिए, हर जगह हर एक चीज होनी चाहिए। नॉट पॉसिबल। But you see, the government has done a wonderful job also. How they are managing so much of thing, इसमें भी तो पैसा लगता है। टाइम भी लगेगा, एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट वेज कि इम्प्रूव भी कैसे कर सकते इम्प्रूवमेंट देखिए, सी चेंज इज इनएविटेबल, इम्प्रूवमेंट इज अ लॉ ऑफ लाइफ। आप अगर ये बोलेंगे मैं आज परफेक्ट हूँ, ये हो ही नहीं सकता है। हैं। आपको आज से कल और इम्प्रूव होना है। तो आज अगर एसएमएचएस है, एसएमएचएस विल इम्प्रूव डे बाय डे। डेफिनेटली हम होंगे आज, कल नहीं होंगे, कल कुछ और होंगे, हम रिटायर। टेक्नोलॉजी विल चेंज, बाकी चीजें Things will keep on coming and it will improve day by day on its own. इसमें हमारा कोई रोल ही नहीं, because things will keep on updating and the people who are after us will keep on implementing it. अभी जो आपको है वो हमारे पास है, आज जो कल जो आएगा वो भी होगा। So it is just matter of time. अगर हम स्टूडेंट्स की बात करेंगे जो जीएमसी में पढ़ते हैं, एमबीबीएस या आपके पास जो पीजीज वगैरह होते हैं, उनको ईएनटी में भी आना होगा Yes. आपके पास। सो हाउ डू दे रेस्पॉन्ड, एंड आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं उनसे कि कैसे वो सीखें आपके पास? नहीं, हमारा एक पूरा शेड्यूल बना है जो एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन ने दे दिया है। जी। सो वी टीच देम। पहले वो एमसीए हुआ करती थी, हम्म। तो करिकुलम कुछ अलग था, अब करिकुलम कुछ अलग है। सो वी टीच देम अकॉर्डिंग टू दैट। दे हैव टू दे कम टू वार्ड्स आल्सो, दे कम टू ओपीडीज आल्सो। वी पूरा एक शेड्यूल बना होता है,
दैट टाइम दैट टीचर इज टोटली डेडिकेटेड टू दैट स्टूडेंट। उस वक्त ना वो थिएटर में रहेगा ना ओपीडी में रहेगा। सो ये भी एक चीज़ है कि इट इज़ अ मेडिकल कॉलेज, Exactly. आप समझ रहे हैं? So तो that responsibility is to be seen also. it is a teaching institute. Basically, it is a teaching institute. Institute. It is a hospital which has a foundation of a teaching institute. Exactly. आपको एक पेशेंट ट्रीट करना है और डॉक्टर्स को बनाना भी है, आपको डॉक्टर्स को पढ़ाना भी है। अब यूजी हैज अ पीजी तो अपना साथ ही होता है। पीजी इज लाइक ए कलीग ओनली। ही इज देयर, he has to assist, he has to learn, you have to make him do things, you have to tell him where to do what, where not to do what। कुछ चीज़ें तो करनी पड़ेगी ना। आपको लगता है कि जैसे पहले कॉलेज में या ओपीडीज में या आपके साथ आपके रूम में स्टूडेंट्स होते थे और जो आज होते हैं, इज देयर एनी चेंज नाउ इन लर्निंग पैटर्न? They're very techno freaks। ओके। अब मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि उनके पास कॉपी पेन नहीं, उनके पास आईपैड और वो रहते हैं। बेसिकली थिंग्स हैव चेंज। ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें होती है। दे कैन, हमें कोई चीज़ ढूंढने के लिए सीडी चाहिए होती थी, सीडी चाहिए होता। That it would take another 1 day or 2 days. पहले सीडी कहाँ से लाएंगे आपको पता है? फिर सीडी को राइट करने हैं, फिर वो चलेगी कि नहीं चलेगी। तो ये हमने बहुत स्ट्रगल की है, बट देर स्मार्ट। आज के बच्चे स्मार्ट भी हैं एंड देर टेक। एवरीथिंग इज एट योर वन क्लिक। हाँ, सो यू कैन नॉट फूल देम आल्सो। डेफिनेटली। आप उनको कुछ पढ़ाओगे वो 2 मिनट में देख के बताएगा कि आप ऐसे हैं, क्या पढ़ा। ये नहीं है हमें। सो वी नीड टू बी अपग्रेडेड ourselves also. As far as teaching is concerned, it's a very good college. Okay. तो डॉक्टर साहब हमें बताइए, हमारी सोसाइटी में बिगेस्ट मिसकंसेप्शन क्या है ईएनटी के लिए? ईएनटी में जो एक मेजर पार्ट है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, ऑटोलॉजी, कान, लोग बहुत फार ग्रांटेड लेते हैं और मुझे लगता है कि दे शुड कंसल्ट एन ईएनटी फॉर ईयर, एट लीस्ट एन ईयर। क्योंकि देखिए नाक, जुकाम, साइनसाइटिस, गले के लिए मोस्ट ऑफ द पीपल मुझे लगता है सीधे मेडिकल शॉप पे जाके दवाइयाँ लाते हैं, और जब वो हमारे which is often not correct. जब हमारे पास आते हैं तो दे आर ऑलरेडी, दे हैव टेकन मेडिकेशन विच इज़ नॉट एब्सोल्युटली करेक्ट एट ऑल। मुझे लगता है कि अब सोसाइटी ऐसी ग्रो हुई है, पुराना ज़माना बदल चुका है। दे शुड गो टू एन स्पेशलिस्ट, गो टू अ डॉक्टर, गो टू एन एमबीबीएस डॉक्टर। हर जगह बैठे होते हैं, मेडिकल कॉलेजेस है, हॉस्पिटल्स है, आप जाके दिखा दो, बिकॉज एटलीस्ट वो आपको कुछ गलत तो नहीं करेगा। डेफिनेटली। अगर वो सही भी नहीं कर रहा है, उसको डायग्नोज नहीं हो रहा है, बट एटलीस्ट कुछ ऐसी दवाई तो नहीं देगा जो आपको नुकसान करे, बिकॉज ही इज अ क्वालिफाइड पर्सन, ही नोज क्या देना है, किसको देना है, कब देना है। एंड देन ही कैन रेफर हिम आल्सो। इसमें जो कान है, कान मोस्ट ऑफ द पीपल लोग ऐसे ही ले लेते हैं, जब तक हम बिल्कुल उस स्टेज पे नहीं आते हैं जब वो बिल्कुल, आप फिर बोलते हैं जी आप करो, अब हमारा हो गया हाँ करो तुम ये ठीक पतेल तो तमें समझावान यथ पर्दस गोद वन शेट 65 वर्ष सर कनुक नर्व खराब गमुत या इनर ईयर खराब हो गया है, आपको वन यथ कशीर पे वन जार तह वन जार तुन बड़ुन वन गस ऑपरेशन कहें सो मतलब वन गई देन ही गोज टू अदर डॉक्टर। सो ऐसी चीजें चलती जाती है। पीपल in our society absolutely ignore ear issues, और मुझे लगता है हम ये जैसे हम आंख में कुछ हो जाता है तो फट करके जाते हैं, That's why ऐनक लगाते हैं। लोगों को लगता है कि if there is something related to cardiology या न्यूरोलॉजी के रिलेटेड या ऑर्थोपेडिक्स के रिलेटेड, it is something we need right now, ठीक। एंड इफ देयर इज समथिंग नोज के रिलेटेड, कुछ इरिटेशन है या कान के रिलेटेड, पीपल टेंड टू थिंक लाइक चलेगा, देखेंगे ये मगज दोन त्रिन दोहनता पाने ठीक, या खुद ही कोई दवाई खा ली। आपको लगता है कि दे आर डूइंग समथिंग विच दे शुडंट? नॉट। हमारे पास लोग आते हैं, सडन लॉस है, ओके, बोलते हैं मैं गई हफ्ते खंड मे माल पाने पतस गोसे दुकानदार में दवा वन से त्राव पत कर सफाई मैं करूँ सफाई, खुद ही डायग्नोसिस, खुद ही ट्रीटमेंट, और उल्टा सर्जन को ईएनटी वाले को बोलते हैं कर में सफाई। जब हम अंदर देखते हैं वहाँ पर्दा दिखता है, वैक्स होता नहीं है, उसको एकदम से नर्व लॉस होती है जिसको इडियोपैथिक सडन सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होता है। इट इज एज गुड एज एन हार्ट अटैक। सो इफ यू ट्रीट इट विद इन 24, 48 और 72 आवर्स इट हैज अ गुड रिजल्ट्स, बट आफ्टर दैट इट इज अ डेफ ईयर। आप कितना लॉस है
50% लॉस हुआ है तो 50% परमानेंट हो जाएगा, आ जाएगा अगर 100% लॉस तो है 100%। आप उस बंदे से पूछो जिसको सुनाई नहीं देता है, देन यू विल अंडरस्टैंड उसकी मिजरी How क्या I है। have to take care of my ears, आप समझ रहे? हाँ। आई हैव अ बिग वन पर्सन हु इज वेरी इंटेलेक्चुअल, सेक्रेटरीट में रहे हैं वगैरह, वो मानने के लिए तैयार है देयर इज नो ट्रीटमेंट टू इट नाउ, आई हैव टू यूज एन एड, एंड ट्रस्ट मी आई एम टेलिंग यू, लोग एड लगा के भी खुश नहीं है। ये दूसरी प्रॉब्लम है, लोग एड ही नहीं लगाते। हम आंख पे चश्मा नहीं लगाते, क्यों लगाते? बिकॉज वी नीड टू सी इट्स एन एड। हम कहाँ, और फिर क्या होता है, दिन ब दिन नंबर भी बढ़ता है, कभी कभी सर दर्द भी होता है, You are taking it, it's as an early prevention, Early- कल को ज्यादा ना हो जाए, और तब भी बढ़ता है। तब भी बढ़ता है। और कान में ऐसा होता है, पेशेंट एक तो एंड स्टेज पे आता है, उसके बाद वो कान में क्या चाहता है, अगर अब उसने बहुत काउंसलिंग के बाद मशीन लगाई भी, बट उसके बाद उसको चाहिए बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आवाज, नहीं होता है तो साइड पे रख देता है, बोलता है नहीं मुझे, आई एम नॉट यूज टू इट। बट ट्रस्ट में आप उसको पूछो जिसको सुनाई नहीं देता है। ऐसा कुछ है डॉक्टर साहब कि इफ somebody is diabetic और उसको कुछ सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत है, you do it in a Yeah. good full capacity, वी कैन डू इट, ऐसा no कुछ नहीं। issues at all, so diabetic persons can take care of ENT health का। 100% डायबिटिक है पेशेंट, हाइपरटेंसिव है पेशेंट, या कोई भी इश्यूज है, वी कंट्रोल देम, वी कंसल्ट कार्डियोलॉजिस्ट, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, जो भी हमें चाहिए, वी टेक फिटनेसेस फ्रॉम देम एंड देन वी ऑपरेट। एंड एनी पर्टिकुलर इशू जो एक डायबिटिक पेशेंट को देखना चाहिए कि इसको ये ENT इशू हो सकता कॉमनली ईयर फरंकुलोसिस होता है, कान में या फेफुरचा आसान, दे कीप ऑन इचिंग, सो उनको इजीली कान इन्फेक्ट हो जाते हैं, बिकॉज वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते है। हैं, जी उनको इम्यूनो कॉम्पिटेंट होते हैं, तो उनकी इम्यूनिटी कम होती है, जी। शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है, सो यू गेट एन इन्फेक्शन वेरी क्लियरली, दे हैव अ चांस ऑफ हेयरिंग लॉस ऑल्सो, जैसे आँख पे प्रॉब्लम होता है, दे कैन इफेक्ट द ईयर नर्व ऑल्सो, सो ये चीज़ें हो सकता है, बट एटलीस्ट ये जो फरंकुलोसिस है कान के, बहुत कॉमन है डायबिटिक। एंड डॉक्टर साहब अगर हम बात करेंगे ENT में ईयर नोज एंड थ्रोट, और इवन यू इंक्लूडेड कि अब आप ब्रेन ट्यूमर्स या नेक या किसी भी चीज़ में सर्जिकल इंटरवेंशंस के टाइम रहते हैं उधर, व्हाई नॉट आई? The eye is a totally different. It is a totally different specialization. No. Ophthalmologist, we cannot. हमारा आई में रोल तब आता है जब अगर कोई फंगल डिजीज आई में जाती है, ओके। कोई मैलिग्नेंसी आई में जाती है, सो वी कैन, जहाँ आई, बट वी नीड एन ऑप्थेमोलॉजिस्ट साइड बाय साइड। बट ये है कि वी कैन नॉट ऑपरेट आई, यस वी डू सर्टन, एक प्रोसीजर होता है जिसको डायक्रोसिस्टोराइनोस्टमी कहते हैं, उसमें एक्सटर्नली भी सर्जरी होती है, आंख में पानी आता है, तो अब बिकॉज ऑफ न्यूअर टेक्नोलॉजी वी डू इट एंडोस्कोपिकली, यस। बट उसमें भी हमारी लिमिटेशन है, कहाँ अगर- तक जा सकते हैं? किस कौन सा ब्लॉक है जो हम कर सकते हैं। ओके। अगर ब्लॉक थोड़ा सा ऊपर की तरफ हुआ, कैनेलिकुलर ब्लॉक हुआ, तो हम बोलते नहीं जी आप ऑप्थेमोलॉजिस्ट के पास, सो ऑप्शन है, बट ऑप्थेमोलॉजी से टोटली हम आंख को ज्यादा टच नहीं कर सकते। ENT केसेस ईयर नोज थ्रोट मैलिग्नेंसीज, हेड नेक मैलिग्नेंसीज एंड ट्यूमर। एंड OPD किस दिन होती है SMHS में डॉक्टर साहब? मेरी ओपीडी वेडनेसडे और सैटरडे को होती है। फुल डे फ्रॉम 9 to 5? यस, सैटरडे इज अ हाफ डे, सो 9 to 9:50 हम पहले राउंड करके फिर 9:15 तक पहुंच जाते हैं। और अगर हम सर्जरीज की बात करेंगे, हाउ मेनी सर्जरीज आर हैपनिंग एट SMHS? मुझे लगता है 9 to 12 सर्जरीज एवरी डे। एवरी डे 9 to 12, so you have a good amount of team. आप पूछो मत, इट इज अ बिग टीम, वी हैव अ पोस्ट ग्रेजुएट्स आल्सो एंड वी नीड टू ऑपरेट आल्सो, इतना लोड भी है। And then emergencies are separate. इमरजेंसी चलती रहती है, इमरजेंसी थिएटर अलग है, इमरजेंसी टीम अलग है, दिन को इमरजेंसी जो टीम है वो अलग है, कंसल्टेंट अलग है, फिर शाम को 5 बजे के बाद वो अलग है, पीपल टेक ओवर, तो ये चीज़ें चलती रहती है। डॉक्टर साहब हमें टॉन्सिल्स के बारे में कुछ बताइए। मोस्टली अगर हम बच्चों की बात करेंगे तो, या कभी कभी ना किसी को सर्जिकल इंटरवेंशन की भी जरूरत पड़ती है, इज इट डेंजरस और इट्स ओके टू डू इट? सी टॉन्सिलेक्टमी इज एन ओल्ड एज सर्जरी, ये तब से हुई है, मुझे लगता है 100 साल 200 साल पुराने जमाने से होके आ रही है। टॉन्सिल सर्जरी इसलिए लोगों को लगता है डेंजरस है क्योंकि बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, हाँ, बट ऐसा कुछ नहीं है, सारी सर्जरी सेफ है और कॉम्प्लिकेशन किसी में भी हो सकती है।
अब मसला ये है टॉन्सिल में ये है कि इट शुड बी प्रॉपर्ली डायग्नोज्ड. ओके. Unnecessarily taking out tonsil is not a good thing. होता क्या है ये एग्जैक्टली? अब जैसे आपने स्लीप एपनिया की बात की, जी. अगर आपके टॉन्सिल इतने बड़े हैं कि सांस ही नहीं ले पा रहे हो तो वो एक इंडिकेशन हो जाती है उनको निकालने की. ओके. अगर क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस होता है, क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस मतलब क्या, जब टॉन्सिल ही खराब हो रहे हैं आप, जी. बार बार इन्फेक्शन से क्या हुआ है, एक टॉन्सिल ही फोकस बन गया है, तो उसमें आप निकालते. सो यू नीड टू रियली नो व्हाट इज साइन, कौन से है, सिम्टम्स क्या है, जिससे ये क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस डायग्नोज. एनीबडी हु कम्स टू थ्रोट पेन एंड यू से बिकॉज यू हैव थ्रोट पेन. was correct answer, that is not good But- at all. It also happens, Hmm. but it will never happen in SMHs ओके. because it's a teaching institute. We need to teach somebody what is chronic tonsillitis. एग्जैक्टली. आप समझ रहे हैं, आप ऐसे ही टॉन्सिल किसी का निकाल नहीं सकते. इट हैज इम्यूनिटी, it helps in immunity of a patient. So you need to really know that these are bad tonsils, we need to remove them. ओके. Even if I have a doubt in my practice that maybe I can give it a try and save tonsils of this child, I do it. ओके. Because even if I wait for 6 months, it doesn't matter. We can remove it after 6 months. So, okay, देयर इज नो नीड टू गेट पैनिक not at all. कि ऐसा हो रहा है. Panic yum karan dichi to gets the bozun ki. Actually panic yum सवाल लिखे ये है. अदरवाइज इज देयर एनी चांस कि पहले हम कोशिश कर सकते हैं नॉन सर्जिकल इंटरवेंशन 100% कोशिश कर. एंड वी कैन सेव. Because when SMH date is the one. जी. You should date one, so it share it very pat. एग्जैक्टली. मगर फॉर एग्जांपल तजाई ब्याक नफर यमिस पता ना हेको ये प्यार वरियस या हेको ये 10 दोहन त प्यार वी पोस्ट हिम इन नेक्स्ट थिएटर. ओके. सो अगर टॉन्सिल इतनी इमरजेंसी होती है हम नेक्स्ट थिएटर में डाल देते हैं, बट है नहीं ना. सी वी हैव अ प्रोटोकॉल, हमें पता है कौन सी इमरजेंसी है, हम इमरजेंसी को अलग ही एक इसमें डाल देते हैं, इसमें डालते हैं. बिल्कुल अलग इसमें डालते हैं. एंड इफ देयर इज समवन हु कैन वेट या आप लोग भी अभी देखना चाहते हैं तो उसमें हम जो इलेक्टिव सर्जरीज है ना यासिर साहब, जो इलेक्टिव सर्जरीज है उसमें बंदे को वेट तो करना ही है. डेफिनेटली आप दिन में 8, 9, 10 या 11, 12 सर्जरी से ज्यादा कर नहीं सकते. नहीं कर सकते. अगर आप एक मैलिग्नेंसी केस कर रहे हो जो वो आपके 8 घंटे ले लेता है, तो एक थिएटर तो चला गया. डेफिनेटली. फिर आपके पास और 2 थिएटर है, उसमें आप 3-3 भी करोगे तो 3-3 6 एक साथ ही हो गया. बट वी स्टिल डू 9 to 12 केसेस इन अ थिंग. एंड ट्रस्ट मी, एक थिएटर में 2-2, 3-3 थायराइड होते हैं, 2-2, 3-3 एयर होते हैं, जिस एक कान को 3-3 घंटे लगते. सो अब ये यूज्ड यूज्ड टू इट. हां. अच्छुन बासान ये लिस्ट ऐसा इत पट के क्योंकि इट्स एन एवरीडे अफेयर. इट्स एन एवरीडे अफेयर. अच्छु यूज्ड टू इट पट अच्छु अच्छुन पता ये वछान क्या कोशिश बेशस मकलान आसान पूर नियत. बिकॉज यू सी डिले गए ना, यू सी डिले गए ना, यह दमिस थिएटर्स मज त्राव एग्जैक्ट. तब ऑलरेडी पोस्टेड लुक. हाँ. तो ये एक हिसाब से बेटर है कि जितना करा क्विक हो जाए कि उतना. नियत हमारी ये होती है कि ये हो जाना चाहिए सर. This is our rapid fire questioning mode. So we are starting. Are earbuds harmful? यस, नॉट टू बी यूज्ड. सेरेमोनियस ग्लैंड्स होते हैं जो वैक्स को स्क्रीट करता है, जैसे मुंह में थूक आती है Okay. तो आप क्या थूक फेंकते रहते हो. Mhm. तो कान में वैक्स तब निकालना चाहिए जब आपका कान ब्लॉक हो, Mhm. आपको सुनाई में प्रॉब्लम है, बहुत ही ज्यादा स्क्रीट हो रहा है कि वो भर गया है, आपको दर्द दे रहा है. इसके अलावा बिल्कुल एयरबड यूज नहीं करनी चाहिए. एयरबड इज अ मिथ इन अ सोसाइटी, इट शुड नॉट बी यूज्ड. We should avoid it. 120%. Okay. Is snoring dangerous? Yes, it is dangerous and ENT has to be consulted as soon as possible. Blocked nose or sore throat? What to treat first? Blocked nose, sore throat can be taken care because maybe this sore throat is because of blocked nose. Okay. So we can treat it simultaneously? Yes, we can treat it. All the medicines of nose, ear and even जो common diseases हैं, medicines are almost, you can overlap them and patient can be Okay. treated. Pollution or smoking? What is dangerous? Both are dangerous. And home remedy for sore throat? I think dietary habits in Kashmir has to be very good. You stop having spices, you stop having refrigerated food directly, and obviously junk is obviously zero. Have warm water in winters. Normally you can have but drink lot of water. Ashun question aap chanuk aad thi. आदत चुन के. Ashun kuhin banana aap चे. या तो हम मुझे लगता है जब खाना खाते हैं तब पीते हैं पानी. It is a defensive mechanism. It is a first line of defense. A patient should have 10 to 15 glasses of water every day. day. And it without any because
टिल द टाइम देयर इज नो मेडिकल कंडीशन जो आपको बोलते हैं कि नहीं जी कम पियो, बट कम से कम 3 लीटर पानी तो पीना ही चाहिए आपको। और इट शुड बी जैसे बच्चे को हम कैसे सिखाते हैं, सलाम करो, वो करो, इसको पानी पीना सिखाना चाहिए। Thank you, Dr. Saab. Thank So you. nice of you. So, but in case if we need your expertise again, we'll invite you again. And we are planning some series of podcasts. उसमें हम आपको फिर से तकलीफ देंगे. नो प्रॉब्लम, आप कभी भी बुलाए हम आएंगे जरूर। Definitely. Thank you so much. थैंक यू। Ears that connect us, nose that lets us breathe, and the voice that carries who we are. ENT is not just about sore throat and blocked nose. It's about the quality of life itself. We thank Dr. Haris Manzoor Kadri for sharing his wisdom. So take care of your ENT health, because that is how we connect and we live. Until next time, stay happy and healthy. And if you like our efforts, hit that subscribe button and follow for more.